नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पर हमने चर्चा रखी है। कल भी अपन ने देखा था कि मोह के कारण ही वास्तव में हम सब दुखी हैं और मोह के नाश करे बिना हम सुखी नहीं हो सकते। और सभी जीव मोह के पोषण में ही दिन रात लगे रहते हैं। यही अज्ञान है जो दुख का कारण है, उसे ही भ्रम से सुख का कारण मानते हैं। और ये अनादि काल से जन्मों जन्मों से भूल चली आ रही है। इस जन्म में, इस पर्याय में हमें जो सन की पंचेंद्रिय पढ़ने की शक्ति प्राप्त हुई, इस पर्याय में अगर हम सब तत्व विचार करें, सच्चा वस्तु स्वरूप समझें, तो हम अनंत दुखों के नाश का उपाय कर सकते हैं और अनंत सुखी होने का सच्चा उपाय हो सकता है। अब बस बात यह है कि हम विचार करें तो समझेंगे बात, बिना विचार करे तो नहीं समझ में आएगी बात। इसलिए विचार करना बहुत आवश्यकता है कि ये सुखी होने का उपाय जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, क्या वो सुखी होने का सच्चा उपाय है? क्या मैं उसके कारण सुखी हो सकता हूँ? ये सब हम सबको गहराई से विचार करना है। देखो, थोड़ा पढ़ते हैं। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है। इन पृष्ठ क्रमांक 51 नीचे का पैरा है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध ही है, किंतु वर्तमान अवस्था में अशुद्धता है। अरहंत और इस आत्मा के बीच वर्तमान अवस्था में अंतर है। वर्तमान अवस्था में जो अशुद्धता है उसे दूर करना है। इसलिए अरहंत भगवान के पूर्ण शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय के साथ मिलान करना चाहिए। ऐसी प्रतीति जिसने की उसे निमित्तों की ओर नहीं देखना होता, क्योंकि अपनी पूर्ण दशा अपने स्वभाव के पुरुषार्थ में से आती है, निमित्त में से नहीं आती। पुण्य पाप की ओर अथवा अपूर्ण दशा की ओर भी नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। अब अपने द्रव्य गुण की ओर ही पर्याय की एकाग्रता रूप क्रिया करनी होती है। एकाग्रता करते करते पर्याय शुद्ध हो जाती है। ऐसी एकाग्रता कौन करता है? जिसने पहले अनंत के साथ मिलान करके अपने पूर्ण स्वरूप को ख्याल में लिया हो, वह अशुद्धता को दूर करने के लिए शुद्ध स्वभाव की एकाग्रता का प्रयत्न करता है। किंतु जो जीव वह जीव अशुद्धता को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। इसलिए सबसे पहले अपने शुद्ध द्रव्य को शुद्ध स्वभाव को पहचानना चाहिए। इस गाथा में आत्मा के शुद्ध स्वभाव को पहचानने की रीति बताई गई है। अरहंत का स्वरूप सर्व प्रकार स्पष्ट है। जैसी वह अरहंत की दशा है, वैसी इस आत्मा की दशा होनी चाहिए। इस प्रकार जिसने अरहंत का और अपना ठीक निर्णय कर लिया, उसका दर्शन मोह नष्ट होकर उसे छायक सम्मत की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, इसमें मात्र अरहंत की बात नहीं, किंतु अपने आत्मा को उससे तोलने की बात है। अरहंत की प्रतीति करने वाला अपना ज्ञान स्वभाव है। जो अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अरहंत की प्रतीति करता है, उसे अपने आत्मा की प्रतीति अवश्य हो जाती है। ऐसी प्रतीति करते करते एक दिन उसे केवल ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन से प्रारंभ करके
केवल ज्ञान प्राप्त करने तक का अप्रतिहत उपाय बता दिया गया है। 82वीं गाथा में कहा गया है कि समस्त तीर्थंकर इसी विधि से कर्म का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने यही उपदेश दिया है। जैसे अपना मुंह देखने के लिए सामने स्वच्छ दर्पण रखा हो, उसी प्रकार यह आत्म स्वरूप को देखने के लिए अनंत भगवान को आदर्श के रूप में अपने समक्ष रखा है। तीर्थंकरों का पुरुषार्थ अप्रतिहत होता है, उनका सम्यक तो श्रेणी भी अप्रतिहत होती है। यहाँ तीर्थंकर के साथ मिलान करना है, इसलिए तीर्थंकरों के समान ही अप्रत्यय सम्य दर्शन आदि की बात ली गई है। मूल सूत्र में मोह खलु जादि तस्लयम कहा है, उसी से यह भाव निकलता है। देखो क्या कहते हैं कि जो अनंत भगवान का जो स्वरूप है, वास्तव में उनसे ही मिलान करना चाहिए। देखो हम सब वर्तमान में पद प्रतिष्ठा संयोग इत्यादि में अपन लगे रहते हैं और अपन बड़ा आदमी पैसे वाला, ये देखो ये पैसे वाला, ये नेता है, ये बड़ा पद पे है, ये वो है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये सब पद नश्वर हैं और इनमें कोई सुख नहीं है। दूर से तो सुख दिखाई देता है कि इनमें सुख होगा सुख होगा, लेकिन उनमें सुख नहीं है। और अनंत परमात्मा जो वास्तव में सुखी हुए हैं, वो तुम्हें सुखी दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। देखो हमारे लिए विचार करना चाहिए, असली में सुखी कौन है संसार में? संसार में जितने भी जीव हैं वे क्या सुखी हैं? और अगर वे सुखी नहीं हैं, तो मैं जो सुखी होने का उपाय कर रहा हूँ, तो वे उपाय झूठे हैं कि सच्चे हैं? देखो गहराई में जाना ही पड़ेगा। अभी नहीं गए तो कब जाओगे? अनुभव अब नहीं किया तो कब करोगे? वेद ज्ञान अब नहीं किया तो कब करोगे? इसलिए आचार्य हमसे बार बार कहते हैं समय निकल जा रहा है, पता नहीं चलेगा कब तुम्हारा समय पूरा आ गया। इसलिए गहराई से मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, बार बार इन बातों का विचार करो, दिन भर विचार करो, गहराई से विचार करो कि मैं हूँ कौन। देखो जिन बातों के लिए हम परेशान हैं, जिन कसायों से हम परेशान हैं, उन कसायों की कीमत क्या है? विचार करो। देखो 1 मिनट के लिए अपन विचार करें, आपने मेरे से कोई शब्द कहे या मैंने आपसे कोई बात की, आपके अंदर तकलीफ हो गई, कसाय हो गई, आकुलता हो गई, दुख हो गया और आप ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे चलते हैं ना विचार। और वे विचार कितनी देर रहते हैं, अगले दिन फिर बदल जाते हैं, जैसे अनुकूल बात होती है फिर बदल जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तुम इन विचारों की कीमत क्या है? क्या कीमत है? दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी कार है, वो कह रहे हैं मेरी कार है। गरीब बच्चे हैं। एक आदमी वहां से गुजरा, उसने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? बोले साहब ये कार मेरी है, ये कार मैंने कहा कौन सी कार? बोले कार तो चली गई। तो बोले फिर? बोले वो जो हमारा खेल है, गेम चल रहा है कि जो कार सबसे पहले देखा गया वो कार उसकी, ठीक है, और वो कार मैंने देखी थी सबसे पहले, और ये कह रहा है कि मैंने देखी थी और वो कार मैंने देखी थी, मैं पहले देखी थी। अब वो लड़ रहे हैं, बताओ उनकी उस लड़ाई की कितनी सार्थकता है? तो अपन को उन पे हंसी आती है। ऐसे ही तो हमारे जीवन में है। हम जिस परिग्रह पे उठला रहे हैं या जिन पद प्रतिष्ठा में या संयोग जोड़ जोड़ के सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ है, कोई हमें मान सम्मान मिल रहा है, वो बिल्कुल उन्हीं बच्चों जैसी लड़ाइयाँ चल रही हैं और हम सोच रहे हैं पता नहीं हमें क्या मिल गया है। भैया गहराई में विचार करो, ये पर्याय बदलने में कितनी देर लगेगी? ये जिस परिग्रह को मैं अपना मान रहा हूँ, ये छोड़ने में कितनी देर लगेगी? जिन संजोगों में एकत्व कर करके हम रात और दिन परेशान हो रहे हैं, अपने समय उपयोग को बर्बाद कर रहे हैं, वहां से निकलने में हटने में कितनी देर लगेगी? तो भैया एक समय में पर्याय बदल जाती है, अगले समय में तो जीव कहीं और जन्म ले लेता है। तो फिर सोच विचार के उपयोग बर्बाद करना, विचार करके करना। हम जिन देखो माँ बाप का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ बर्बाद होता है? अपने बच्चों में। और बच्चों से मिलता क्या है? क्या मिलता है बच्चों से? माँ बाप को क्या मिलता है? मेरा तो 100% मानना है कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता है? जितनी माँ बाप मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं रात, उससे क्या मिलता है? बदले में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? ये रोटी मकड़े दुकान वकान, इसमें क्या है? ये तो ठीक है, ये तो व्यवस्था वो पहले ही अपनी बना के रख ली। आचार्य कहते हैं तुम्हें अनुभव करने की समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता?
आत्मा को देखने की फुर्सत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ये सब गहराई से विचार करो कि हमें आत्मा की रुचि नहीं है क्या? अनंत भगवान जैसा बनना है कि नहीं? और अनंत जैसे नहीं बने तो क्या होगा? ये विचार करो, गहराई से विचार करो। और देखो क्या कहते हैं, अनंत और अन्य आत्माओं के स्वभाव में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। मेरे में और अनंत भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मेरी सामर्थ अनंत बनने की है और मैं करोड़पति बनने की सोचता हूँ। यह ज्ञानता है कि नहीं? एक बच्चा 100 मार्क्स ला के पास हो सकता है, उसमें इतनी काबिलियत है, इतना होशियार है। और वो बच्चा पास होने की सोचे तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? कि कैसा बच्चा है, क्या है? कोई करोड़पति का लड़का हो, राजा का लड़का हो, और वो चपरासी की नौकरी की तलाश करता हो, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? कि क्या मूर्ख मूर्ख आदमी है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि इस जीव में भगवान बनने की सामर्थ है। और खाली सामर्थ नहीं है कि चलो जी सामर्थ्य निगो दिया में, वर्तमान में उस परमात्मा पद को प्रकट करने की शक्ति लेके पैदा हुआ है। माने दो बातें समझो। एक बात तो ये हो गई कि अनंत अनंत जीव हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी असंगी तक जीव हैं, है ना? अजैन है समझ लो। और जिनने तत्व नहीं सुना भी सब जीव हैं। उनको तो, उनमें तो शक्ति है अंदर से, स्वभाव से, लेकिन उनको पता नहीं है, उनको कुछ ख्याल नहीं है, वो प्रकट नहीं कर सकते समझ लो। एक इंद्रिय जीव चाह कर भी भगवान की पर सम्मिलन नहीं ले सकता, दो इंद्रिय नहीं ले सकता, तीन चार असंगी नहीं ले सकते। एकमात्र संगी पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक दर्शन ले सकता है। तो देखो मजेदार बात, हम स्वभाव से भी भगवान एक बात, शक्ति सामर्थ अनंत परमात्मा बनने की, सिद्ध परमात्मा बनने की, ज्ञानी धर्मात्मा बनने की, ये सब अभी वर्तमान में ऐसी हमारी स्वभावगत स्थिति है और हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। और ऐसी शक्ति और सामर्थ्य को लेके बैठे हुए हैं और हम भगवान बन सकते हैं, सम्यक दर्शन ले सकते हैं, अनंत दुखों को मिटा सकते हैं और अनंत सुखी हो सकते हैं। उसमें हम सब करोड़पति, अरबपति, संयोग, मकान, दुकान, इनकी चिंता में जीवन जाए। वो शक्ति काहे में लगी? जो शक्ति भगवान बनने के काम आ सकती थी, वो शक्ति हमने सिर्फ और सिर्फ पर पदार्थ में खर्च कर दी। जो पर पदार्थ 1% भी हमें सुखी नहीं बना सकता। एक बात। दूसरी बात, वो पदार्थ हमारे अनुसार परिणमन भी नहीं करते, खाली हम उनकी चिंता करते हैं, लेकिन वे हमारे अनुसार परिणमन नहीं करते 1 मिनट के लिए भी। अगर 1 मिनट के लिए भी हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे, कुछ हमारे अनुसार में कुछ हो तो बात समझ में भी आए। एक तो वो हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते, भ्रम होता है कि कर रहे हैं, करते नहीं। फिर दूसरी बात, पर में से सुख आने की कोई गुंजाइश नहीं। कैसे पता? आज तक नहीं आया, आज तक। आप कैसे कहते हो? अपने अपने अनुभव से बताओ। प्रमोद जी आया क्या? प्रमोद जी को सुखी हुए कि नहीं हुए हैं? सुखी तो नहीं हुए। गर्मा जी बताओ, सुखी हुए कि नहीं हुए? कुछ पर द्रव्य के आधार सुखी तो नहीं हुए। ये परम सत्य है। और सुनो, ये समय और पूरा हुआ जा रहा है, अभी भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आया और समय पूरा हुआ जा रहा है। समय तो पूरा निकल जाए, क्या मिलता है? अच्छा सही बात बताओ, अपन अगर कुछ अच्छे से याद भी करें कि यार हमने क्या क्या खाया पिया घूमा, सब याद करो आप, और आकुलता में कितना समय निकाला, तो आप देखोगे यार आकुलता के ढेर लगे हुए हैं और क्षण भंगुर सुख का तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। और हम उसके लिए फिर प्रयास कर रहे हैं, मिलता कुछ है नहीं। अब अभी हम विचार करें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पहले जीव खुद में लगा रहता है, फिर उम्र बढ़ती है तो बच्चों में लग जाता है, फिर उनको सुखी, जबकि ये दिमाग नहीं लगाता कि जब मैं ही सुखी नहीं हो पाया तो मैं दूसरे को सुखी कैसे कर सकता हूँ। मैंने भी सारा प्रयास अपने को सुखी करने का किया, लेकिन मैं ही सुखी नहीं हो पाया तो मैं कैसे दूसरे को सुखी कर सकता हूँ? तो फिर क्या करें? तो भाई मैं दूसरे को भी सुखी नहीं कर सकता, मैं अपने को भी पर द्रव्य के आधार से सुखी नहीं कर पाया। इससे अच्छा निर्णय करें कि हम सभी जीवों को ये समझें और समझें, खुद भी समझें और दूसरा कोई बच्चा उसको भी समझाएं कि भैया
सुख तो आत्मा के आश्रय से ही होगा। क्या और कोई उपाय नहीं। मेरा बेटा कहता है, पापा, पहले कहता था शुरू में, अभी एक साल 6 महीने पहले कहता था मैं वो बनूंगा, क्या होता है वो, पायलट बनूंगा, पायलट। ठीक है। तो मैं उस समय तो जब छोटा था तो ज्यादा बात नहीं करता था, मैं ठीक है बनो। अभी अभी इस पाठशाला वगैरह सुन रहा है, समझ रहा है, फिर जब भी मेरे से कोई बात करता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरे मुंह से एक ही बात निकल, मैंने कहा तो बेटा आत्मा ही से सुखी होगे तुम, चाहे कुछ कर लो, आत्मा की आश्रय से सुखी हो। तो अभी एक दिन कह रहा था, अब करो पापा पायलट बनाने का प्रोग्राम कैंसिल, अब पायलट नहीं बनना मेरे को। अब क्या बनना है, अब क्या बनना है, अब मुझे अपनी आत्मा में रमना है। ये समझ में आ गया, आत्मा में रमने से सुख होता है। तो अपन को ये निर्णय होना ही चाहिए कि परद्रव से सुख नहीं होगा। ये हम बच्चों को कभी ना समझाए कि तुम्हारा पति बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे ना, हमेशा समझाओ भैया वेद ज्ञान करोगे, शरीर से भिन्न आत्मा देखोगे, आत्मानुभवी बनोगे, ज्ञायक का अनुभव करोगे तो सुखी होगे। करोड़पति अरबपति बनने से कोई देखो, लोग अपने बच्चों को संपत्ति छोड़ जाते हैं मरते समय, लेकिन वे ये नहीं समझा पाते जीवन भर के बेटे संपत्ति से मैं भी सुखी नहीं हुआ, मुझे भी छोड़ के जानी पड़ रही है, तो कम से कम तेरे को तो ये अनुभव दे जाऊं, तू तो इसमें अपना अपना समय बर्बाद मत करना, मैंने तो कर ही दिया। लेकिन अगर तू मेरे से कुछ अपने जीवन में कुछ अनुभव लेना चाहता है तो मेरे से ये अनुभव ले ले कि ये कुछ काम नहीं आती। ये खाट पे लेटा हुआ बाप, बिस्तर पे पड़ा हुआ बाप मरने को हो रहा है, तो अपने बेटे को ये ज्ञान तो दे जा सकता है ना। लेकिन वो वहां भी ये नहीं देता, वहां पे भी क्या कहता है, अपनी जमीन वहां डली हुई है, अपने पैसे वहां से ले लेना, सारे पैसे इकट्ठे कर लेना, वहां पे भी ये दिमाग लगाता है। मैंने मरते हुए भी उसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये सुखी होने का उपाय कहाँ है, मैं ही मर रहा हूँ, मैं सारा उपाय करते करते मैं ही पर्याय छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये भाई सभी जीवों को अंदर में विचार करना चाहिए कि भैया इस पर्याय का जो समय मिला है, इस पर्याय में जो अवसर मिला है, जो संगी पंचेंद्रीपना मिला है, ये जीवन मिला है, जो 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, जो ये जीवन का जो संपत्ति है काय के लिए है, ये जो अनुकूलता मिली काय के लिए मिली, ये अनुकूलता अन्य साधनों को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अनुकूलता मोह के क्षय करने के लिए मिली। काय के क्षय करने के लिए मिली है, मोह के क्षय करने के लिए। देखो हमारे पास पर्याप्त भोजन है, हमें कल की रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा है ना हमारे पास विवेक जी, हमें कल की रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आचार्य कहते तुम महाभाग्यशाली हो, क्योंकि बेचारे कितने जीव तो रोटी की चिंता में चले जाते, रोटी नहीं है, अब कल के लिए कमाना पड़ेगा। तो तुम अब रात को, हमें ऐसी चिंता तो नहीं है हम सुबह क्या खाएंगे, ऐसी तो चिंता नहीं है ना। अन्य बेचारे गरीब लोगों को तो ये चिंता सताती है, सुनील जी समझ में आ रही कि नहीं। तो तुम तो निराकुल होके रात को 2-4 घंटे आत्मानुभव में लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, क्या फर्क पड़ रहा। सुबह 8 बजे की जगह 9 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे की जगह 10 बजे उठ जाए, कौन सी आफत आ रही, कौन सा कर्जा देना है किसी का, नहीं समझ में आया, या कौन सा सिर पर ओले पड़ रहे हैं, हम उठना ही पड़ेगा हमें। हम रात को भैया तत्व विचार करेंगे गहराई से, है कोई हमें ड्यूटी नहीं जाना, किसी की नौकरी नहीं कर रखी, कितनी अनुकूलता है अपने लिए जीवन में, फिर भी आत्मा अनुभव नहीं करे, खुद ही अपने हाथ सांकड़ से बांधता है, ताला लगाता है। तो तेरे अज्ञान की महिमा हमसे नहीं कही जाती, तो फिर तेरे मोह की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तो देखो गहराई से विचार करें, हम सब विचार करें भाई, पर द्रव्य को हम सुखी नहीं बना सकते, पर द्रव्य हमें सुखी नहीं बना सकता। और मजेदार बात है, पूरा जीवन पर द्रव्य को सुखी बनाने में और पर द्रव्य से सुखी होने में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलो। और इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम इसी का नाम, बाप अपने बेटे को सुखी बनाने में लगा हुआ है कि ये सुखी रहेगा तो मुझे भी सुख देगा, समझ गए नहीं समझ में आया। बेटा अपनी और अलग प्लानिंग में है कि मुझे कहीं और सुख मिलेगा, ऐसे करते 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 के भाव खत्म हो गया। तो ये भाव, ये जो पर्याय का अवसर है, ये मोह के क्षय के लिए मिला है, काय के लिए मिला है। देखो मैं तुमसे एक बात बताऊं, भजन तो अपन गाते थे ना कि ये हम मुनि बनने के लिए जन्म लिया है मनुष्य भाव में,
अरे कम से कम मुनि नहीं बन पाए तो मोहे का नाश तो कर ही दें, हैं? ये तो काम कर ही ले कम से कम। अरे सच्ची बात तो यही है कि मुनिराज बनना था हमें। हमें तो अपने छठवें सातवें स्थान में झूलना था, लेकिन हम उसमें नहीं जा पाए। तो कम से कम 6 का मुँहे का 6 करके चौथे गुण स्थान में तो पहुंच ही जाए। आत्मानुभव तो कर, इतना काम तो कर ही सकते हैं, हैं? तो साहब मुनि भी नहीं बने, आत्मानुभव भी नहीं किया, हैं? और हम साहब जैनी हैं और हम, हमें गर्व है कि हम जैन कुल में जन्मे। क्या गर्व किया तुमने? काम तो किया नहीं। जैन धर्म में जन्मने का मतलब है कि मिथ्या दृष्टि जैन कुल में जन्मे तो सम्यक दृष्टि होके मरे। इसका नाम है जैन धर्म। अगर मिथ्या दृष्टि में पैदा हुए और मिथ्या दृष्टि मर गए तो तुमने जैन पर्याय का नाश कर लिया, कोई सदुपयोग नहीं किया। इसका सदुपयोग का मतलब ही है। देखो संसार में लोग कैसे बनाते हैं स्लोगन, कहते हैं ना कि गरीब जन्मना कोई अपराध नहीं है लेकिन गरीब मरना अपराध है। पढ़े होंगे आप लोगों ने, सुने होंगे सब, आजकल बहुत चलते हैं सब, है ना, फेसबुक वगैरह पे। सुनो, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जन्मना अपराध नहीं है, मिथ्या दृष्टि मरना अपराध है। मिथ्या दृष्टि मर गए तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं इस पर्याय में। हमें सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दी, हम कोई जेल में नहीं गए, हमें कोई दंड नहीं मिला, लेकिन अगर मिथ्यात्व नाश नहीं किया तो हमने सबसे बड़ा अपराध कर दिया है, जिसकी सजा 84 लाख योनियों में मिलेगी। विचार करो, बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो। देखो भैया, उपयोग का प्रयोग, विगत 8-10 दिन से यही चर्चा चल रही है। उपयोग रूपी संपत्ति को अपनी मानो। ये जो बाहर की संपत्ति से बहुत अपना मत मानो, बुद्धि मत लगाओ इसमें व्यर्थ। खूब विचार करो, और अब विचार नहीं किया तो कब विचार करोगे? हम सबकी उम्र आधी तो हो ही गई ना सुनील जी, हैं? आधी तो हो गई, मेरी तो आधी हो गई। अब 70 का होगा तो आधी हो गई, और 60 का होगा तो और कम बची, है नहीं? अब अपन विचार करें कि अब इतनी उम्र में भी हमें इतनी नहीं समझ पा रहे कि हमारा सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है, तो फिर कब समझेंगे? देखो मैंने कल 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 के स्वाध्याय में लिया था, कल शायद आप लोग नहीं थे पता नहीं। कल के स्वाध्याय में ये चर्चा आई थी कि भाई साहब, करोड़पति अरबपति पंच इंद्री के विषय भोग भोगना अपराध नहीं है, करोड़पति अरबपति बनना अपराध नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान को छोड़कर, तत्व विचार को छोड़कर करोड़पति अरबपति बनना अपराध है। भरत जी 6 खंड के राजा बने तो भी अपराधी नहीं है, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन लेके साथ में चल रहे हैं। और अगर हम स्वाध्याय छोड़ के, तत्व विचार छोड़ के, आत्मानुभव छोड़ के अपना तत्व ही सुनने का अवसर न मिले और हम करोड़पति बनने जाएं तो हम अपराधी हैं। और हम ये कहें कि साहब हमारे तो चाहे तो मुंह का उदय है, पैसा तो भैया, पैसे कमाने का, विषय भोग भोगने का निषेध नहीं है, लेकिन आत्मा को छोड़कर इनको भोगने जाता है तो फिर तो अज्ञानी है, फिर तो बहुत ज्यादा अपराध है। आत्मानुभव वेद ज्ञान पहले चाहिए। हमारा जैसे समझ लो ना भाई, भोजन के बिना कोई काम नहीं होता, होता है विवेक जी? है, ऐसा होता है क्या? आपको भोजन नहीं मिले 2-4 दिन और आपसे कहूँ कि दुकान चलाओ, कोई बात नहीं, भोजन क्या फर्क पड़ता है? आप कहोगे पागल पागल हो भैया, अगर हमें रोटी नहीं खा पाए हम तो ऐसा पैसा क्या काम का? बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही ऐसे बोलना चाहिए कि हम आत्मानुभव ही नहीं कर पाए, हम वेद ज्ञान की चर्चा ही ना सुन पाए, हम तत्व का अभ्यास ही ना कर पाए, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए भैया। ऐसे पैसे में तो आग लगा दो वहीं रख के, क्या काम का पैसा? मेरा आत्मा जिसमें छूटता हो वो सब बेकार। आत्मा पहले चाहिए, वेद ज्ञान पहले चाहिए, उसके बाद नंबर 2 पे जो बात है वो कर सकते हैं। तो श्री गुरु हमें क्या प्रेरणा देते हैं? हमें यही प्रेरणा देते हैं कि मोह क्षय करने का उपाय उतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है। मोह क्षय करने के लिए 24 घंटे जागृति चाहिए। कितने घंटे चाहिए? व्यापार धंधा करना आसान है? बोलो, व्यापार धंधा करना आसान है क्या? है? ये लोक में व्यापार धंधा करने में कितना परेशान होता है, कितनी जागृति रखनी पड़ती है, कितनी कलमें याद रखनी पड़ती हैं, कितना माल याद रखना पड़ता है। कहीं बेहोश नहीं होता 1 मिनट के लिए, होता है क्या? है?
इतना माल जाना, इतना माल आना, उसके बिल बनाना है, उसकी पर्ची बनाना है, परचेस भी है, सेल भी है, 10 प्रकार के ग्राहक भी हैं, रेट भी है, कम भी है, ज्यादा भी है, खराब भी है इस माल में ही सब। और एक ग्राहक फोन करता है 5 दिन बाद, भाई साहब मैं आपसे माल ले गया था, उसकी भी याद आ जाती है, हाँ बराबर तुम ले गए थे माल, हाँ ठीक है, वो सब याद। इतनी जागृति रहती है तब व्यापार चलता है कि नहीं चलता बोलो। अगर उसको यही ध्यान नहीं रहे कौन क्या माल ले गया, कौन ले गया, किससे पैसे लिए, किससे नहीं लिए, ऐसा कोई व्यापार करे तो कितने दिन व्यापार चलेगा बोलो। अरे बोलो, कितने दिन चलेगा? हफ्ते महीने भर में खत्म हो जाएगा, दिवालिया निकल जाएगा। तो जो लोक के कार्य में इतनी सावधानी चाहिए, तो आत्मा के कार्य में कितनी सावधानी चाहिए। इससे अनंत होनी चाहिए भाई साहब, यही भूल जाते हो क्यों? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, वो ऐसे पकड़ में नहीं आता इंद्रियों से। वो तो बहुत सूक्ष्म है, उसमें तो समझो कैसा है वो, आत्मा कैसा है। लगातार 2-2 4-4 घंटे हम आत्मा का ध्यान करें, महीनों, सुनना ध्यान से, लगातार 2-2 4-4 घंटे महीनों आत्मा का ध्यान करें, तब कहीं एक समय के अनुभव की स्थिति बनेगी। वो भी बननी होगी तो बनेगी ना, वो भी जरूरी नहीं बने। बोलो, समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? इतना बारीक है आत्मा अनुभव का कार्य। जब छायक सम्यक दृष्टि जीव को 6 महीने लग जाते हैं आत्मा अनुभव करने में, और जबकि वो रोज बैठता है तत्व विचार करने में, तब की हालत है ये। सोचो बात गहराई से, जो जीव तत्व विचार ही नहीं कर रहे, चिंतन मनन ही नहीं कर रहे हैं, और वे आत्मा अनुभव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो लोग क्या होगा? क्या होगा? अरे लॉकडाउन में जब सब गाड़ियां बंद हो गई थी, सब चीजें बंद हो गई थी, और कोई पटरियों पे बैठ के गाड़ी का इंतजार करे तो क्या होगा? कि अब आएगी अब आएगी। ऐसे ही कोई जीव पंच इंद्री के विषय भोगों में, संयोगों के चिंतन में ये जीवन लगाता जाए और कहे आत्मानुभव जब आना होगा तब आ जाएगा। आ जाएगा कहाँ से आ जाएगा? है गुरुदेव भाई, गुरुदेव श्री की बात याद करो, पोपा भाई का राज न थी। क्या कहते थे गुरुदेव? गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते थे, ये अंधे नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। कि भैया तू पुरुषार्थ तो लगा रहा है पर में, और अनुभव आत्मा का आ जाए, और कहे के साहब वो तो जो पर्याय जिस समय आनी है, नहीं। संसार के पुरुषार्थ से मोह की पर्यायों का जन्म होता है, आत्मा के पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म होता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है कि कोई जीव मिथ्या दर्शन का सेवन करे और सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाए, ऐसे नहीं होता। ऐसा पर्याय तो स्वतंत्र है, कोई भी किसी समय आ जाए, नहीं, बस सब क्रम है, व्यवस्थित है, बिल्कुल व्यवस्थित है वस्तु। अगर आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा मिलेगा, पर का चिंतन करोगे तो पर मिलेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि पर का चिंतन करोगे और आत्मा मिल जाए। है विवेक जी? गौतम बुद्ध का एक वाक्य बहुत अच्छा। गौतम बुद्ध कहते थे अपने शिष्यों से कि जो मांगो सोच समझ के मांगना। क्या कहते थे? जो भी मांगो सोच समझ के मांगना, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। क्या कहते थे वो? जो भी मांगो सोच समझ के मांगना, क्योंकि जो भी मांगोगे वो तुम्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी ही प्रकृति है। तुम राजा बनने की सोचोगे तो आज नहीं तो कल राजा बनोगे। समझ गए? तुम जो बनने, जो डिमांड करोगे वो हो जाएगी। तो डिमांड सोच समझ के करना। क्या कहा मैंने? डिमांड सोच समझ के करना। अगर तुमने परई पर की डिमांड करी तो फिर परई पर मिलता जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आया? इसीलिए, और अभी देखो, मुझे क्या चाहिए, बोलो जल्दी, मुझे क्या चाहिए? 1 मिनट में बोलो, मुझे क्या चाहिए? जिसका दिन रात चिंतन चलता है मुझे वो चाहिए। समझ में आया? वो शब्दों में कहने की बात नहीं है। जो चिंतन दिन रात मेरे चल रहा है वो ही मुझे चाहिए। अब देखो अपन को आत्मा का चिंतन चल रहा है,
कि संसार के संसारियों का चिंतन चल रहा है, हैं? कल रात में एक सपना देखा मैंने। क्या देखा? रात में एक सपना देखा, और सपने में भी क्या देखा कि हे भगवान ये सपना हो। सपने में भी क्या देखा, क्योंकि सपना जो है बड़ा तकलीफ देह था, तो सपने में भी क्या देखा कि हे भगवान ये सपना हो, और देख क्या रहा हूँ? सपना। और सपने में भी क्या क्या चल रहा है कि हे भगवान ये सपना हो, है नहीं? ऐसा समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे ही हमारा जीवन है, ये सब सपना है। ये सब जो चल रहा है ये सब क्या है? ये सब सपना है, और हम इस सपने में कह रहे हे भगवान ये सब हकीकत हो, ये सब बढ़िया है, ये सब सच्चा है, ये सब कुछ नहीं है। पर्याय बदलते देर नहीं लगती भैया, पर्याय बदलते देर नहीं लगती, पर्याय बदलते देर नहीं लगती। ये बात बार बार सुनने पर भी समझ में नहीं आती कि पर्याय बदलेगी, और एक सेकंड नहीं लगता। देखो, मैं तो कभी कभी आचार्य भगवंतों की उदाहरण की भी बड़ी महिमा आती है, कैसे कैसे आचार्य ने उदाहरण दी जीव को समझाने के लिए। आचार्य ने एक उदाहरण दिया, जंगल में आग लगी है, एक पेड़ पे एक आदमी बैठा हुआ है, सारे जंगल में आग लगी है, और उस पेड़ पे अभी आग पहुंची नहीं है, और वो क्या कहता है उस पेड़ पे चढ़े चढ़े, देखो उस पेड़ में आग लग गई, देखो उस पेड़ में आग लग गई, और उसे एक खबर ही नहीं है कि ये थोड़ी देर बाद तो इस पेड़ में भी आग लग जाएगी, तब मेरा क्या होगा? ऐसे ये जीव, अरे भैया फलाने मर गए, अरे भैया उनकी तकलीफ, अरे वो तो अचानक मर गए, अरे उनको तो कोई बीमारी नहीं थी, अरे भैया पता ही नहीं कैसे क्या हुआ, अरे उनको एकदम ऐसी बीमारी हो गई। आचार्य कहते ये जीव पता नहीं इतनी बातें सुनता है, फिर भी बेशरम की तरह इसी पर्याय में चिपका रहता है, इसी तन्मयता से जुड़ा रहता है, एक मिनट के लिए भी जागृत नहीं होता अंदर से। अरे ये पर्याय छूटेगी मेरी भी, सब सब अपने सामने चले गए कितने सारे जीव, ओहो मुझे भी जाना पड़ेगा, अरे रे अभी भी आत्मा की तरफ नहीं देख रहा हूँ, फिर भी उपयोग पर से पलट के स्वयं में नहीं आता, फिर भी अपनी ओर नहीं झांकता ये जीव, ये मोह है, इसका नाम है मिथ्यात्व। लोग पूछते हैं ना सिका जी मिथ्यात्व क्या है, यही मिथ्यात्व है। इतना सब तांडव देखने पर भी, इतनी सब परिस्थितियां देखने पर भी ये जीव परमे से हटकर स्वयं में नहीं लगता, इसका नाम मोह है। यह है मोह, यह है मिथ्यात, यह है अज्ञान, यह है संसार का कारण, यह है दुख का कारण। जे दुख बहु सागर लो सहे, दौलत राम जी क्या कहते हैं, ये दुख जो मैं बता रहा हूँ, ये जीव ने ये दुख बहु सागर लो सहे हैं, इतने सहे हैं इनकी कोई गिनती नहीं है, फिर भी ये जीव चेतता नहीं है, विचार नहीं करता है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। ये हमें फुर्सत नहीं है, ये हमें सोचने की फुर्सत नहीं है कि भाई साहब कौन तो चीज सुखी बना रही है, क्या चीज दुखी बना रही है, क्यों दुख हो रहा है, भूले हैं बिल्कुल भ्रम से। तो देखो, हम सब अरहंत भगवान बनने की शक्ति लेकर जन्मे हैं, और अगर हम अरहंत भगवान नहीं बन पाए, माने हम सम्यक दर्शन नहीं ले पाए, तो भाई साहब हमने शक्ति का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग क्या किया, उस शक्ति से जहां हमने लगाई वहां कुछ मिला नहीं। अरे चलो भैया हमने चलो पर में शक्ति लगाई, तो पर में से कुछ तो मिलना चाहिए जीव को, लेकिन पर में कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता है बताओ? कुछ मिलता है? बताओ कुछ, एक बात बताओ, हम पर में दिन रात लगे रहते हैं, हमें उसके बदले कुछ मिलता है क्या? ये पर्याय छोड़ के नहीं जानी पड़ती, चलो हमें कुछ पुण्य बनता हो, कुछ तो बनता हो। अजय बताओ गर्मा जी, बच्चों को इतना ध्यान देते हैं माँ बाप, तो कितना पुण्य बनता है? 1 रुपए का पुण्य नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वो कहते हैं कि जो मोह में फंस के किया तूने, इसलिए तुझे कोई पुण्य नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और वो कोई दूसरे के बच्चों को कर दे तो पुण्य भी बन जाए। माने हम देखो विचार करें
तो हम जिन संयोगों में ताकत लगा रहे हैं उनके बदले वो भूसा भी नहीं मिलता, माने वो सड़ा सड़ाया पुण्य भी नहीं बनता, पाप ही बनता है। कितनी बुरी हालत है। और हम पर में उन संयोगों में सारी एकत्र बुद्धि लगा के रखते हैं। अपने बेटे अपने बच्चे का कितना चिंतन करते हैं, उसको कुछ नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, कुछ ये नहीं हो, कुछ वो नहीं हो, और सारा इसी में चला जाता है, मिलता जुलता कुछ है नहीं। तो देखो क्या कहते हैं आचार्य, देखो भैया, अरहंत भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम अरहंत भगवान बनने के लिए जन्म हमारा हुआ है, करोड़पति अरबपति प्रधानमंत्री ये बनने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म तो अरहंत बनने के लिए हुआ है, सिद्ध बनने के लिए हुआ है, ज्ञानी होने के लिए हुआ है, अमूर्त का आत्मा के अनुभव के लिए हुआ है, अपने को शरीर से भिन्न आत्मा देखने के लिए हुआ है। इसलिए पर द्रव्य से ज्यादा भेद ज्ञान करते हुए पर द्रव्य मुझे सुखी नहीं बना सकता, स्वयं द्रव्य से ही मैं सुखी होऊंगा। इसलिए कुंद कुंद आचार्य कहते हैं समय सार जी में कि जो जीव पर द्रव्य में स्थित हैं वे पर समय हैं, और जो जीव स्वयं द्रव्य में स्थित हैं वे स्व समय हैं। अब बोलो हम स्व समय में हैं कि पर समय में हैं? बोलो अभी प्रमोद जी, कौन से समय में हो, स्व समय में कि पर समय में? हर समय में। कब तक रहेंगे कि जब तक आप कहोगे? जब तक आप कहोगे तब तक पर समय में रह लेगी। अरे भाई गहराई से विचार करो, बारंबार विचार करो। कब तक पर समय में रहेंगे? मैं आत्मा होकर कब तक अपने को शरीर वाला मानूंगा? शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, बदल नहीं रहा तो मैं इन विचारों की क्या कीमत है? अभी राग है, थोड़ी देर में द्वेष है, फिर राग है, फिर द्वेष है, फिर कुछ चिंतन है, फिर कुछ है, फिर कुछ है। 1 मिनट में अच्छा लगने लगता है, फिर 1 मिनट में कोई पर्याय, फिर बुरा, फिर ये इसी में ये सब इसी में जीव तन्मय हो रहा है। कोई दम नहीं इन विचारों में। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है तो खुश हो रहा है, आज बहुत अच्छा है, उसको ये समझ में नहीं आता, अरे ये विचार ही तो है, कल फिर बदल जाएंगे, इनमें क्या अटकना है, इनमें क्यों अपनापन करना। एक समय भी ये विचार नहीं करता। विचार करे तो सब समझ में आ जाए कि ये विचार भी मेरे नहीं है, ये विचार भी अपने समय में आगे जा रहे हैं मेरे इनसे। लेकिन अपन को किसी ने कुछ कह दिया, अटक गए, लड़के हुए, रात को पता पूरी रात खराब कर दी, और पता चला हमने पूरी रात खराब कर दी द्वेष बुद्धि से। और सुबह वही व्यक्ति आया और उसने कहा अरे भाई साहब सॉरी, गलती हो गई, थोड़ी सी कल फालतू बोल दिया, फिर माफ भी करना पड़ा, होता है कि नहीं? अरे यार, और रात खराब कर दी अपन ने। अगर अपन रात को यही विचार कर लेते कि अरे भैया कुछ नहीं है, अभी अभी कसाय है, सुबह पलट जाएगी, छोड़ो, तो नहीं, लेकिन कसाय का वो डंक चलता है। देखो, एक बूढ़ा बाप मर रहा था, उसका लड़का उसके पास आया, तो उसके लड़के से उसने कहा कि बेटे अब मैं मर रहा हूँ, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले तुम्हें मानोगे मेरी बात? बोले अब यही इच्छा है मेरी अंतिम कि तुम्हें बात मानना। बोले बोलो। बोले बेटा, तुम पे कोई भी क्रोध करे, तुम्हें कोई गाली दे, तुम उसका जवाब तुरंत मत देना, उसका जवाब 24 घंटे बाद देना। कितने घंटे बाद देना? 24 घंटे बाद। ठीक है कि नहीं? तो उसने कहा, सोचा विचार किया कि ठीक है। तो 24 घंटे जब, तो क्या देखा उसने पूरे जीवन में? तो उस पर किसी को क्रोध ही नहीं आया, क्योंकि जैसे ही क्रोध का बदला क्रोध में ना देके उसको थोड़ा रुका, और 24 घंटे जब वो विचार किया तो देखा कि गलती तो मेरी थी, या इतने में वही क्षमा आके मांग गया, खत्म ही हो गई बात। नहीं समझ में आया? तो ये हमने जो कर्म बंद की श्रृंखला चालू कर रखी है, इसका भी गहराई से विचार करो कि इसमें उपयोग, माने वास्तविक कर्म बंद कितना बंधा और मुफ्त का कितना बंधा? बोलो, वास्तविक समझ गए? माने जो जरूरी था वो कितना बंधा, और गैर जरूरी कितना बंधा, और बंधा तो रियल में ना। नहीं समझ में आया? पति पत्नी की लड़ाई हुई, ठीक हुई, और पति पत्नी की लड़ाई हुई, वो भाई साहब दोनों को पता है कि 2 दिन बाद लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन 2 दिन में जो आर्त रोध ध्यान कर लिया और पता नहीं तलाक तक की सोच ली, और बस इसका बाप बुरा है, इसकी माँ बुरी है, इसका तो पूरा खानदान ही बुरा है, और वो कह रही तेरा खानदान कौन सा अच्छा है। और भाई साहब रात रात भर परेशान है,
ओ भाई साहब क्या हुआ फिर? वो जो कर्म तो बने गए होंगे, कर्म तो रुकते नहीं, जो परिणाम जैसे वो परम तो। और बाद में क्या हुआ कि अरे वो कल मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया, अरे अरे चलो चलो हो गई, बस हो गई, फिर तो ठीक है फिर वो परिणाम। तो ये बे तो वहां कर्म इकट्ठे हो ही गए मुफ्त में। तो आचार्य कहते हैं तू इन विचारों में क्यों अटक रहा है? इन विचारों की कोई कीमत नहीं है, इनका नाम है विचार। ये हैं विचारे, इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई कीमत नहीं है, इन विचारों पे क्या टिकना। ये विचार मेरा आधार नहीं है, मेरा आधार मेरा ध्रुव है। कल का स्वाध्याय बहुत मार्मिक था। कल के स्वाध्याय में था त्रिकाली ध्रुव के अनुभव के बिना ये विकार है, ये कहने का अधिकार नहीं है जी। जब तक आम मीठा आम न चखा हो जिसने, वो आम खट्टा है ये कहने का अधिकार कैसे हो सकता है? मीठा आम जिसने चखा हो वही तो कह सकता है कि ये आम खट्टा है। ऐसे जिसने ध्रुव का अनुभव किया हो, त्रिकाली ध्रुव को पिया हो, वही तो कह सकता है कि ये राग देश बुरे हैं, ये आकुलता रूप है, ये दुख रूप है। क्यों? ये कहने का मतलब है ये कि तुमने इससे भिन्न कुछ चीज देखी है। जब तुमने उससे भिन्न कुछ इन पर्यायों के अलावा कुछ देखा ही नहीं तो कैसे कहते हो पर्याय दुख? इसलिए हमारा कहना झूठा है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिबंत तने निर्वेरे, ये हमारा कहना झूठा है। क्यों? ये ज्ञानियों के अनुभव से आई ये बात, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। तुम तो इसलिए बोलते हो, तुम अपने अनुभव में तुम्हें इससे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सगल मेघ बरसाए जिन वाणी। सुना है ना ये? अच्छा एक सही बात बताओ, राग रूप अंगारों द्वारा, अंगारा तो सब समझते हैं ना? विवेक जी, अंगारा कभी हाथ पे पड़ा? कभी पैर पे पड़ा है? कभी नहीं पड़ा। अरे तो तुम शुरू से गैस की रोटी खा रहे हो क्या? चूल्हे की रोटी कभी नहीं खाई है? अच्छा चलो, अब खाई हो नहीं खाई हो, हमने तो बहुत खाई। तो चूल्हे की रोटी जब खाते हैं या सिगड़ी जलाते हैं शाम को, उस पे ही पहले तो गांव में हम रहते थे तो अंतों भी उस सिगड़ी पे बना लेते, तो उसमें अंगारा होता है ना, अंगारा, तो वो कभी कभी पैर पे गिर जाता है, उसमें धोंकनी देते हैं तो अंगारा पैर पे गिर जाता है। जब वो पैर पे गिरता है तो आधा सेकंड नहीं लगता उसको हटाने में। कितना सेकंड? आधा सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड में हट जाता है। कितने सेकंड में? 5। और कवि और क्या कह रहे हैं? राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा। तो अंगारे की उपमा दे रहे हैं राग को। तो वो जो अंगारा है वो 5 सेकंड में हट गया, और ये राग उस अंगारे जैसा फील हो रहा है क्या? है? अरे दुकान चलाने का राग, रोटी खाने का राग, जो और जो राग, वो कोई अंगारे लग रहे क्या तुम्हें? चुप रहा है कि ये कब हटे? तो आचार्य कहते जब तक ध्रुव की मस्ती नहीं आएगी तब तक ये राग अंगारे जैसा लगेगा ही नहीं। ये मस्ती आनी चाहिए ध्रुव की, तब पता चलेगा। है नहीं विवेक जी? इस दिवाली पे कितने कमाए तुमने? साहब बेकार गई, फीकी दिवाली रही इस बार तो। पता नहीं ये कैसे कह रहे हो कि कोई रंगीन दिवाली भी रही होगी ना, जब तो ये फीकी दिवाली लग रही। जब अगर किसी ने रंगीन दिवाली देखी नहीं, वो कैसे कह देगा ये फीकी दिवाली है? बताओ। अभी हमारे मुख से पूछे कि बेटे जी दिवाली, वो कहेगा बढ़िया है, सब ठीक है। उसे क्या पता कि कौन सी दिवाली होती है? समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? माने तुमने 10 लाख रुपए की बिक्री देखी है एक दिन में, और आज हुई 3 लाख रुपए की, तो भाई साहब तुम्हें लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन उसके लिए 10 लाख देखना जरूरी है। ऐसे ही आचार्य कहते तुम भजन तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हो, इतने बढ़िया बढ़िया गाते हो, और कोई भजन सुनाओ, बहुत बढ़िया जोरदार भजन आते कि नहीं है? खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी हटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये
कैसे टिकेगी, नित्य निरंजन का अवलंब पाया। किसका अवलंब पाया? नित्य निरंजन का अवलंब पाया, तब ये बात कही जा रही है। खटकती है रागादि परिणति विकारी, और विश्वास है शीघ्र ये भी हटेगी। काय के दम पे विश्वास है कि वो जो नित्य निरंजन का अवलंब पाया, प्रभु आपने एक गायक बताया और प्रभु वो मेरे अनुभव में आया, उस अनुभव की दम पे मैं कह रहा हूँ कि विश्वास है शीघ्र ये भी हटेगी और मेरे स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष गायक, नहीं पर से संबंध, मैं ही गे गायक। हुआ दुर्विकल्पों का जिन बर सफाया है। किसका सफाया हो गया? दुर्विकल्पों का। किसके आधार से हो गया? नहीं मुझको चिंता, ये पर्याय में बैठ के मत कह देना नहीं मुझको चिंता, न चार गति में घूमोगे। अरे ये द्रव्य में बैठ के कह रहे हैं, नहीं मुझको चिंता, मैंने निर्दोष गायक। ये अब आएगी, ये अब मजा आएगा। लेकिन अपन पूजा पढ़ा रहे हैं, गायक दिखाई नहीं है, वो ले जा रहे हैं। राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश जग पाता सारा है, कुछ नहीं पता। आचार्य कहते अनुभव से गुजरो। किससे गुजरो? अनुभव से। तब ये पर्याय पर्याय का विकार समझ में आएगा। ये पर्याय एक समय की है, ये पर्याय एक समय की है। ये कैसे कहा? जब अनादि अनंत ध्रुव का अनुभव कर लिया तब कहा कि पर्याय एक समय की है। जब तक ध्रुव का अनुभव नहीं, तब तक तेरी कहने की कोई कीमत नहीं। ध्रुव का अनुभव करो, ध्रुव को पहचानो, वही मंगल है, वही मंगल करने वाला है, उसी में सम्यक दर्शन है, उसी में सब कुछ है, वही मोक्ष मार्ग का प्रदाता है। अभी का समय पूरा हो गया। कल और अपनी क्लास होगी। कल सबको अनुकूलता है क्लास के लिए?